Welcome back to my channel. Today we are going to solve exercise 11.4 question number 6. Two crossroads, each of width 10 meter, cut at right angles through the center of a rectangular park of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its sides. Find the area of the roads. Also find the area of the park excluding crossroads. Give answer in hectares. ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, तो यहाँ हम एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाते हैं. ठीक है, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है. ठीक है, इसमें दो रोड क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. ठीक है, एक दूसरे के ऊपर से, और वो दोनों रोड्स पैरेलल है इन साइड्स के. मान लीजिए इन साइड्स के अगर पैरेलल है तो वो रोड ऐसा होगा. ठीक है, और अगर इन साइड्स के पैरेलल है तो वो रोड ऐसा होगा. ठीक है, तो ये क्या है, ये रोड है. ठीक है, अब आपको इस पार्क का लेंथ और ब्रेथ दे दिया है. लेंथ आपको इसका कह रहा है तो ये 700 मीटर है, और ब्रेथ आपको इसका दे दिया है 300 मीटर. ठीक है, और आपको कह रहा है कि ये इसका जो रोड का विड्थ है ये 10 मीटर है. ठीक है, 10 मीटर. तो ध्यान रखिएगा कि हर साइड से, इस साइड भी 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, यहाँ पे भी 10 मीटर है, हर साइड से ये 10 मीटर ही है. अब सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रोड. ये जो रोड है ये, इसका एरिया आपसे पूछ रहा है. ठीक है, तो हम इसमें लेबलिंग कर देते हैं तो इससे आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे. जैसे देखिए, हम इस पार्क को लेबल कर देते हैं A, B, C, D. ठीक है, और फिर इस रोड को हम लेबल कर देते हैं E, F, G, H. फिर एक और ये रोड है, इसको हम लेबल कर देते हैं, देखिए इसे हम P, Q, R, S. आप समझ जाइए कि R मैंने इसे लिखा है और S इस पॉइंट को लिखा है. ठीक है, अब हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रोड. तो आप समझिए, रोड का एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ को जोड़ देना होगा, तो हमें एरिया पता चल जाएगा रोड का. यानी कि एरिया ऑफ PQRS प्लस एरिया ऑफ EFGH. ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ रोड. नहीं, देखिए क्यों, क्योंकि हम जब इस साइड से PQRS का एरिया निकालेंगे तो यहाँ का एरिया निकल जाएगा. मैं इस बीच वाले स्क्वायर की बात कर रही हूँ. ठीक है, देखिए इसे मैं शेड कर रही हूँ, और जब हम इस साइड से EFGH निकालेंगे तो वापस से ये एरिया जुड़ जाएगा. यानी कि ये एरिया 2 बार निकल रहा है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस पॉइंट को लेबल कर देते हैं कुछ, तो हम इसे KLMN लेबल कर देते हैं. अब हमें क्या करना होगा, क्योंकि इसका एरिया 2 बार लिखा रहा है तो हमें एक बार इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना होगा. तो हम इन दोनों का सम करके हम उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या उसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ KLMN. ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ रोड. अब फटाफट सॉल्व कर देते हैं. तो देखिए, एरिया ऑफ PQRS का एरिया सबसे पहले हम निकालेंगे. फॉर्मूला क्या होगा, देखिए आप देखिएगा कि ये रेक्टेंगल भी एक तरीके का, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. तो इसका जो लेंथ है वो आप देखिएगा, इसके सामने ये लेंथ दिया हुआ है 300 मीटर, तो 300 मीटर इसका लेंथ हो गया. अब इसका ब्रेथ कितना है, तो देखिए ये 10 मीटर है, क्योंकि हर साइड से ये 10 मीटर है, तो हम इसका ब्रेथ ले लेंगे 10 मीटर. इसी तरीके से हम एरिया ऑफ EFGH निकालेंगे. EFGH के लिए इसका जो लेंथ है, ये देखिए ये क्या है, 700 मीटर. ठीक है, यहाँ 700 मीटर है, तो 700 मीटर इंटू इसका ब्रेथ कितना होगा,
इसका ब्रेथ देखिएगा, ये 10 मीटर है, ठीक है। सारे साइड से आपको कह रहा है कि रोड का विड्थ 10 मीटर है, तो हम इसमें 10 मीटर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस, इसमें माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ KLMN। तो देखिए KLMN ये भी एक स्क्वायर है, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, इसका सारा साइड्स देखिएगा कि 10 मीटर का ही है, तो 10 मीटर का ही सारा साइड से, इधर से देखिएगा तो ये 10 मीटर, इधर से देखिएगा तो ये 10 मीटर, इधर से देखिएगा ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी कि 10 मीटर इंटू 10 मीटर। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 0 लग जाएंगे, मीटर 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 स्क्वायर, प्लस 7 1 जा 7 और 3 0 लग जाएंगे, 1 2 3 और मीटर 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 स्क्वायर। ये हो जाएगा 10 इंटू 10 100 और मीटर 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 स्क्वायर, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 + 3 10 हो जाएगा और 1 2 3 1 2 3, ठीक है, मीटर स्क्वायर माइनस 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9900 मीटर स्क्वायर। लेकिन आपको क्वेश्चन कह रहा है कि गिव द आंसर्स इन हेक्टर्स, ये आपको मीटर में फाइंड हुआ है, आपको हर आंसर देना है हेक्टर में, ठीक है। तो हेक्टर में देने के लिए हम सबसे पहले पता करते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में 1/10,000 हेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम इजीली निकाल लेंगे कि 9900 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर्स होंगे, 9900 डिवाइडेड बाय 10,000 हेक्टर्स, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 100 है, यानी कि 2 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा, ठीक है, और आंसर हमारा हेक्टर्स में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ये तो हम फाइंड कर दिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया में फाइंड हो गया। अब आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, ठीक है। इस क्रॉस रोड को छोड़कर ये जो एरिया ये बचा, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये टोटल एरिया कितना है। तो देखिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स। ध्यान से देखिएगा तो हम इस पूरे, अगर इस रेक्टेंगल का पूरा का एरिया निकाल लें, ठीक है, और हम इसका तो एरिया निकाल ही चुके हैं रोड्स का, तो पूरे रेक्टेंगल के एरिया से अगर हम इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बचा हुआ जितना पार्ट है उसका हमें एरिया पता चल जाएगा। तो बस हम यही करेंगे, हम इसमें एरिया ऑफ पार्क से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ रोड, ठीक है। तो एरिया ऑफ पार्क हम कैसे निकालेंगे, पार्क का लेंथ और ब्रेथ आपको दिया हुआ है 700 मीटर इंटू 300 मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ रोड आपने निकाला है 9900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 7 3 से क्या होगा 21 और 2 0 यहाँ 2 0, यानी कि 4 0 लग जाएंगे, मीटर 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 स्क्वायर माइनस 9900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2,100,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन आपको कह रहा है कि आंसर्स को आपको हेक्टर्स में दिखाना है, तो फिर से हम इसे हेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर होते हैं, 1/10,000 हेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से 2,100,000 मीटर स्क्वायर में कितने हेक्टर्स होंगे, 2,100,000 डिवाइडेड बाय 10,000। देखिए एक यहाँ लास्ट में 2 0 है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 0 है नीचे, यानी कि पीछे से 2 डिजिट के बाद लग जाएगा डेसिमल,
और आगे वाले डिजिट्स उतर जाएंगे, यानी कि 0। आंसर हमारा किस में आएगा? हेक्टर में। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया। So with this, we complete question number 6 of exercise 11.4. Hope you like it. Thank you.